सभी सुनने वालों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं सबके सुखी रहने की कामना करता हूँ और सिर्फ़ कामना ही नहीं करता हूँ, बल्कि आज मैं थोड़ा-सा सुख के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा और सुख क्या है ये समझने की चीज़ है। मुझे लगता है सुख और दुःख कोई स्थितियाँ नहीं है जिसको आदमी प्राप्त कर लेगा, मनुष्य प्राप्त कर लेगा बल्कि ये अनुभव हैं। अगर आप अनुभव करते हैं तो सुख है, अनुभव नहीं करते हैं तो दुःख है। लेकिन सुख-दुःख की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आपका कोई एक नज़दीक का रिश्तेदार है, वो बहुत दिनों से बाहर गया हुआ है, बाहर देश से बाहर गया हुआ है और एक दिन सूचना आती है कि वो आपको मिलने आने वाला है। तो आप खुशी के मारे उसको एयरपोर्ट पे लेने पहुँचते हैं और जब पहुँचते हैं तो सामने से वो गले मिल जाता है। आप भी गले मिलते हैं बड़े प्रेम से, बड़ा सुखद अनुभव होता है। ये कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति आपका 5 मिनट तक गला छोड़ता नहीं है। क्या होगा? आप 5 मिनट बाद या कुछ समय थोड़ी देर बाद आप जो है ना उसको दूर हटाएँगे और दूर हटाएँगे तो फिर भी वो नहीं अगर छोड़ता तो धक्का मारेंगे। क्यों? क्या हुआ? जिसको मिलने से इतना सुख हो रहा था वो दुःख में बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि आपने सुख को भींच लिया। जब आप सुख को भींचेंगे तो दुःख में बदल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है और ये फ़ॉर्मूला उल्टा कर दो इसको। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो जब भी दुःख आए उसको पकड़ लो, उसको खींच लो, उसका सामना करो, दुःख में बदल जाएगा, सुख में बदल जाएगा, दुःख सुख में बदल जाएगा। सिंपल मैथ्स का फ़ॉर्मूला है। और रही सुख-दुःख की बात तो ये तो न्यूटन के लॉ के अनुसार फोर सिंगल फोर्स डज़ नॉट एक्जिस्ट। इसका मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोज़िट एक्शन। ये तो आना ही है। आप उससे बच सकते हो, अगर आप ठीक से चीज़ों को समझें तो। मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो मेरे पास बोर्ड के बच्चे आते हैं और अक्सर पूछते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए, जिससे मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें बताइए। तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप थोड़ा पढ़ कर के अच्छे मार्क्स पा जाएँ। ये दुःख से भागने वाली बात है। जितना दुःख से दूर भागोगे, उतना ही दुःख और परेशान करेगा। आपको करना क्या है? आपको दुःख का मुकाबला करना अर्थात थॉरोली पढ़ाई करनी है। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सारी बुक इम्पोर्टेंट है। थॉरोली पढ़ाई के जितने सोर्सेज़ हो सकते हैं आपके, उन सब पे काम करिए और जब रिज़ल्ट आएगा तो बहुत सुखद होगा और अच्छा सुख लेना चाहते हैं, जो कि सोसाइटी का भी सुख होता है, जहाँ हम रहते हैं आस-पास उसका भी सुख होता है, तो आप साइलेंट हो जाइए। सिर्फ़ चुपचाप मेहनत करिए। आस-पास के लोगों को कुछ नहीं बताना, कुछ बात नहीं करनी, सिर्फ़ मेहनत करिए। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, तो आस-पास के लोग उम्मीद करते होंगे कि ये साल तो ये चला जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, या तो फ़ेल हो जाएगा या पास होगा तो ले दे के बड़ी मुश्किल से पास होगा ये। और उस समय जब आप 80-90 के ऊपर जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आस आस आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो फिर वही बात आ जाएगी कि जीत का मज़ा तब आता है, जब सामने वाले लोग आपसे हार की उम्मीद लगाए बैठे हों। ये भी सुख है, सोसाइटी का मज़ा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अनुभव तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन नए साल पे आज मैं इतना ही बोलूँगा और फिर से एक बार सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।